identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? दोस्तों, आपको तो पता ही है कि लगातार सीज फायर के बाद इधर उधर से दोनों तरफ से इधर से कैदी छोड़े जा रहे हैं और इधर से जो इजरायली सैनिकों ने छोड़ा जा रहा है। आज 3 इजरायली सैनिकों को छोड़ा गया जिसमें एक बूढ़े बुजुर्ग थे। लेकिन सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? खास बात यह है कि इजराइल के कब्जे में जो नाबालिग लोग हैं उनको छोड़ा गया, महिलाओं को छोड़ा गया। उनके हालात आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, जब इजराइल के कब्जे से लोगों को छोड़ा गया उनके हालात क्या हैं, और इसके अलावा जब हमास के कब्जे से सैनिकों को छोड़ा गया उन्होंने क्या संदेश दिया वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो घिनौना संदेश दिया है वो भी आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए खबर, ये वीडियो है, पहले वीडियो देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो क्या कुछ कह रहे हैं। And abuse. In that process, we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. How about that? We stopped an attempt to make an illicit payment for illegal alien resettlement. दरअसल ये वीडियो निकल कर आई, इसमें उन्होंने बताया कि हमने हमास के लिए कंडोम खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले $50 मिलियन पर रोक लगा दी है। मतलब आप सोचिए कितनी गंदी और घिनौनी बात ये आदमी करने पर उतर आया है। ये कहते हैं कि हमने कंडोम खरीदवाना चाहते थे उनको, क्यों? जिससे कम से कम गजा और फिलिस्तीनियों की जो आबादी है वो बढ़ ना पाए। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका इस्तेमाल बम बनाने में किया। ये मतलब ये कहते हैं कंडोम से बम बना दिया। ये तो टेक्निक हुई ना। इसका मतलब अमेरिका पूरी तरह से विफल रहा, नाकाम रहा, वो कुछ नहीं कर पाया। ये शर्मनाक बयान किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि हमने उस पर रोक लगा दी है। मतलब आप सोचिए, कोई सोच सकता है, कोई भी टेक्निकल जितना आदमी है, जितना भी बड़ा वैज्ञानिक है जो बम गोला बारूद बनाते हैं, कंडोम से बम बन सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसे ही बयान को दिया क्योंकि क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। वो खड़ी ये हो गई है कि वो इजराइल को मदद किए बिना रह नहीं पाएंगे और मदद करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो क्या बहाना चाहिए? ये वाला बहाना सबसे मुफीद बैठेगा। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए पहले। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये याह्या सिनवार के घर के ठीक सामने का है। आपको मालूम ही है 3 कैदी इजराइल के छोड़े गए, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग भी थे। लेकिन उधर से दूसरी तरफ से बड़े बूढ़े बच्चों तक को छोड़ा गया इजराइल की तरफ से, यानी इजराइल की कैद में बच्चे तक रखे गए। शर्म आनी चाहिए इजराइल को। लेकिन फिलहाल ये जो प्रोसेस वहां पर चल रहा था उसकी ये वीडियो निकल कर सामने आई। एक और वीडियो निकल कर सामने आई, आप देख सकते हैं, दिखाए ए व्हीकल कैरिंग 2 इजरायली सोल्जर्स, एरियल येहूद और गादी मोसेस जो चूंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको छोड़ा गया। इस्लामिक जिहाद एंड हमास फाइटर फॉर द प्रिजनर एक्सचेंज इन द खान यूनिस में जब अदला बदली हुई तो उस दौरान इन लोगों को छोड़ा गया। वैसे 3 कैदी छोड़े गए हैं हमास के कब्जे से। उस वक्त की वीडियो निकल कर आई, आप देख सकते हैं। रेड क्रॉस के हवाले इनको किया गया। SNN टीवी है उसने इसको प्रसारित किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट भी है जिसमें पूरे सम्मान के साथ इनको छोड़ा गया है। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है। ये पुरानी जैसी वीडियो निकल कर सामने आई। जब पहला वाला हुआ था ना अदला बदली, वो, और दूसरी जो अदला बदली अभी हुई थी वो, और तीसरी ये, तो तीनों में आप बराबर देख सकते हैं कि हमास के जो लड़ाके हैं पूरे सम्मान के साथ इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। तो ये निकलकर तस्वीर सामने आई। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, एक लड़का आंखों में चश्मा लगाया हुआ है और हमास का एक लड़का है वो फोटो खींचता हुआ नजर आता है। SNN का ही है, वैसे अल जजीरा की भी रिपोर्टर वहां पर खड़े हुए हैं। लिखा है यंग फिलिस्तीनी आस्क कसम
fighter to take a picture with his weapon just before the prisoner exchange. उन्होंने कहा कि एक लड़का था जो उसने कहा कि जब बदला बदली हो रही थी कैदियों की, तो उस दौरान एक हमास के लड़के से कहा कि क्या मैं आपके हथियार के साथ फोटो ले सकता हूं। फोटो लेते हुए, अब आप समझिए ये आतंकवादी हैं। हमास कौन है? आतंकवादी। लड़ाका संगठन को आतंकवादी संगठन करार दिया जा रहा है। और सोचिए एचटीएस जो सीरिया में है वो पहले आतंकवादी हुआ करता था, अब वो आतंकवादी नहीं रहा है क्योंकि वो सरकार में आ गया, क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से चलता है। फिलहाल ये तस्वीर अपने आप में खूबसूरत तस्वीर। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, इसमें आप देख सकते हैं, ये भी एसएनएन की है। इसमें उसी वक्त की तस्वीर है जब हमास के लड़ाके गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। अलकसम स्ट्रोम है, मतलब कि अलकसम के जो लोग हैं वहां पर जा रहे हैं, मतलब इन्हें छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कैसे करके हो रहा है। ये अदला बदली डायरेक्ट नहीं हो रही है, यानी इजराइल के लोग आकर डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं इनको। इसके बीच में क्या है? रेड क्रॉस है, तो इनको छोड़ने वहां पर जा रहे हैं। हथियार आप देख सकते हैं किसी भी तरह की अनहोनी से तैयार, पूरी तरह से हमास लड़ाके तैयार है। उनको पता है कि इजराइल की फितरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई, ये रिपोर्ट है अल जजीरा की। इस अल जजीरा की रिपोर्ट को देखिएगा। इसमें बताया गया अलकसम ब्रिगेड का जो है एक जियोनिस्ट यानी कि इजरायली जो सिपाही है उसको लेकर थी खबर। यही वो रह गया था, उसके बाद उसे निकाल कर कैसे भी करके लेकर गई। हमास का अपना दरिया दिली मानिए, क्योंकि हमास तो भैया आतंकवादी संगठन है कहते हैं। लेकिन देखिए जब आप अल जजीरा की रिपोर्ट देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे क्या कुछ कह रहा है। पहले सुनिए। الصور التاريخية الآن وحدة الظل تصل إلى هذا المكان وهذه الصور عبر شاشة الجزيرة الحصرية ونشاهد। चलिए अब आपको दिखाता हूं महत्वपूर्ण खबर। आपको मैंने एक दिन पहले खबर दिखाई थी, एक महिला सैनिक को जब छोड़ा गया तो महिला सैनिक ने क्या किया, वो जिस तरीके से देख रही थी हमास के लड़ाके को, सबको पता लग गया कि कुछ और खेल चल रहा है। इससे इजराइल में हड़कंप मचा। इजराइल डर इस बात पर गया कि जो हमास के कब्जे के सैनिक है क्या वो वाकई अपने हैं तो इजरायली, क्या अपने हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमास ने उनकी खातिरदारी की है ना, उसके बाद वो उनके अपने रहे नहीं है। वो समझ गए अंतर क्या है, इजरायली होने में और एक फिलिस्तीनी होने में अंतर क्या है। अब यही चीज़ देखिए, एक व्यक्ति हैं अगम बर्गर, ये भी इनकी कैद में थे, हमास की कैद में। उन्होंने एक संदेश लिखा है और जो संदेश लिखा वो मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस संदेश के जरिए क्या उन्होंने कहा, लव यू ऑल अम येल चाई। उन्होंने लिखा मैं सबको प्यार करता हूं इधर की तरफ, यानी कि फिलिस्तीनियों के लिए शब्दावली का इस्तेमाल किया। ये दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, 2 दिन के भीतर। एक तरफ आप देखिए एक महिला सैनिक इतनी मोहब्बत के साथ देखते हुए एक हमास लड़ाके को जाती है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति, एक इंसान, एक आदमी कहता है कि मोहब्बत करता है वो फिलिस्तीनियों से, अपने आप में बताता है कि हमास को लेकर उनके मन में चीज़ें क्या है। अगम बर्गर जब अपने परिवार से मिले उस वक्त की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये था अगम बर्गर मीट विद हर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 7, 2023, यानी ये 7 अक्टूबर की तस्वीर है जब वो अपने परिवार के साथ मुलाकात कर रहे थे। उस वक्त की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई और अब वो अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है। देखिए रोते हुए परिवार वाले जब उन्हें गले लगाया। अगम बर्गर मीट हर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जब अपने परिवार से मिले 7 अक्टूबर के बाद, उसके बाद की तस्वीर। और उसके बाद देखिए यहाँ ये एक्सचेंज हो रहा था, यानी कि रेड क्रॉस की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं, हमास की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, और हमास की गाड़ियाँ निकलने के बाद वहाँ पर रेड क्रॉस को सौंपा जाता है। और रेड क्रॉस क्या कर रहा है, इजराइल को सौंप रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। चलिए ये देखिए रेड क्रॉस की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, रेड क्रॉस को सौंपा गया और उसके बाद ये। लेकिन इन सब के बीच इजरायली हॉस्टेज कर क्या रहे हैं, एक एक गतिविधि पर जरा नजर रखिएगा। ये देखिए इजराइल की जब अरबेल येहूद को सौंपा गया, उससे पहले की ये वीडियो निकलकर सामने आई और तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं इनके साथ कितना बुरा किया हुआ हमास ने। क्योंकि देखिए जो इजराइल के कब्जे से निकल कर आ रहे हैं, जितने भी फिलिस्तीनी हैं, वो आप बीती सुना रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ गलत किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नहीं किया। वहां क्या हो रहा है, लव यू ऑल, घूर कर देखना, मोहब्बत से देखना, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो आप अंतर समझ लीजिए दोनों के बीच के अंतर क्या है। एक और तस्वीर ये देखिए, वीडियो निकलकर सामने आई।
देखिए अगम ये अब गंदगी फैलानी तो फैलानी है, तो इजराइल के एक इजरायली कैसे गंदगी फैला रहे हैं। द अटर ह्यूमिलिटेशन दिस पुअर गर्ल अगम बर्गर हैड टू गो थ्रू बिफोर बीइंग रिलीज्ड बाय हमास सेवेज। यह मतलब अब छोटी छोटी चीज़ों को पकड़कर हमास को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपको याद है हमास को लेकर एक और बयान दिया गया था, इजराइल की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। क्या हमास के कब्जे में जितने भी इजरायली रहे उन्हें टेक्निक के जरिए, टेक्निक किसके पास है? इजराइल के पास, लेकिन ये कह रहे हैं हमास के पास भी है। तो हमास ने उस टेक्निक के जरिए इन्हें तंदुरुस्त रखा और रिलीज करने से पहले तंदुरुस्त बनाया, खुश नुमा बनाया, हंसने खेलने वाला बना दिया। ये बातें कोई और नहीं, इजराइल कह रहा था। और अब ये भी तस्वीरों को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए क्या बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है, ये बार बार दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए खबर जो है लास्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो खबर है इसमें बताया है कि जो इजराइल के तरफ से गजा में सीज फायर के बाद 3 इजरायली बंदियों को के बदले 110 किडनैप किए गए फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। फिलिस्तीनी जो हमास है, यानी हमास के जो समझौता हुआ हमास के साथ, उसने भी बताया है, उसकी तरफ से बताया गया हिस्से को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए गजा में 3 इजरायली बंदियों को रिहा कर दिया गया। सीज फायर के तीसरे चरण में, क्योंकि 2 चरण पूरे हो चुके हैं, दूसरे चरण में मैंने आपको दिखाया भी था कि 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया गया था। सीज फायर के तीसरे चरण में बंदी जो मतलब जो एक्सचेंज हुआ कैदियों का, उसको लेकर सुरक्षित रहे खान यूनिस इलाके में ये सब किया गया और हमास पूरी तरह से वहां पर तत्पर नजर आया। यानी कुल मिलाकर आप समझिए हमास ने अपनी ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया है। ये दिखा दिया है कि हमास ने जब कब्जे में लिया इजरायलियों को तो उनके साथ क्या व्यवहार किया। अभी देखिए कल आपके सामने या थोड़ी देर बाद आपके सामने लेकर आऊंगा जो इजराइल के कब्जे छूटे हुए फिलिस्तीनी हैं उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया है। नमस्कार।